मैं आज 12वीं जमात के तालिब इल्म से मुखातब हो रहा हूँ और उनको दरख्वास्त नवीसी की तरफ मैं ले चल रहा हूँ। आज का क्लास सिर्फ़ और सिर्फ दरख्वास्त के सिलसिले में ही है। आपके एग्ज़ाम में जो सवालात पूछेंगे दरख्वास्त के सिलसिले में, वो मखसूस तरह के दरख्वास्त मैं लिख रहा हूँ जिसको आप देखें और हो सके तो छोटा छोटा दरख्वास्त है, इसको आप याद भी कर ले सकते हैं, रट भी ले सकते हैं। आम फाहम अल्फाज भी हैं, कोई भारी अल्फाज भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो देखिए दरख्वास्त को, फ़ीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त। किसके लिए दरख्वास्त है? फ़ीस माफ़ करने के लिए। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मोहम्मडन इंग्लो अरबिक कॉलेज, गुदरी बाज़ार, पटना सिटी। मौजू फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में जनाब आली, गुजारिश खिदमत यह है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं जमात का एक गरीब तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद एक यौमिया मज़दूर हैं, उनकी आमदनी बहुत ही कम है, इसलिए मैं कॉलेज फ़ीस देने से कासिर हूँ। लिहाजा हुजूर वाला से इल्तिमास है कि दर्ज बाला बातों पर तवज्जो देते हुए मेरी फ़ीस माफ़ कर फरमाने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। फ़कत आपका फरमाबरदार नाम लिख दीजिए, उसके बाद दर्जा, रोल नंबर, तारीख़, ये हो गया। मौजू जिसको हिंदी में विषय कहते हैं, मौजू जिसको हिंदी में विषय कहते हैं, तो यहाँ मौजू लिखना पड़ेगा। फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में अगर छुट्टी चाहिए, फुर्सत चाहिए तो फुर्सत के सिलसिले में, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो माइग्रेशन के सिलसिले में, अगर गैर हाज़िरी माफ़ करना हो तो मौजू में लिखिए गैर हाज़िरी माफ़ करने के सिलसिले में, गैर हाज़िरी माफ़ करने के लिए, है ना, ये लिख दीजिए। जनाब आली सब में लिखना पड़ेगा आपको। जनाब आली जिसको हिंदी में महाशय लिखते हैं, वो उर्दू में उसको जनाब आली लिखते हैं। उसके बाद गुजारिश खिदमत से शुरू करना है या गुजारिश से शुरू करना है, ये आपका एक दरख्वास्त हुआ जो प्रिंसिपल के नाम से। अब दूसरे दरख्वास्त को आप देखिए और मुलाज़ा फरमाइए। गैर हाज़िरी माफ़ करने के लिए दरख्वास्त बखिदमत, जिसको हिंदी में सेवा में लिखते हैं। बखिदमत मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, इस्लामिया हाई स्कूल, सब्ज़ी बाग, पटना। मौजू गैर हाज़िरी माफ़ करने के लिए जनाब आली, गुजारिश यह है कि बारिश में भीग जाने की वजह से मुझे मियादी बुखार हो गया, इस वजह कर कॉलेज से मैं गैर हाज़िर रहा, इसलिए हुजूर वाला से इल्तिमास है कि मेरी गैर हाज़िरी माफ़ कर दी जाए और अपनी जमात में हाज़िरी का मौका इनायत फरमाएँ। नवाजिश होगी। आपका फरमाबरदार अमन, दर्जा इंटर, रोल 15, तारीख़ 4 फरवरी 2023। ये आप समझ रहे होंगे। ये बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट में दरख्वास्त है, आप इसको थोड़ी सी ज़हमत गवारा फरमाएँ और इसको याद कर लें। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, हर दरख्वास्त में प्रिंसिपल को लिखना होगा तो हर दरख्वास्त में लिखना होगा। अगर आप किसी कॉलेज का नाम देना चाहते हैं, उस कॉलेज का नाम दे दीजिए, जगह का नाम दे दीजिए। हो गया। मौजू सब में रहेगा। जिस चीज़ के लिए दरख्वास्त लिखेंगे वो एक जुमला में लिख देंगे, फ़लाने बात के लिए, फ़लाने चीज़ के लिए, फ़लाने बात के सिलसिले में, फ़लाने चीज़ के सिलसिले में। जनाब अली सब में लिखना है आपको। गुजारिश यह है कि ये लिख देना है। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत आसान अल्फाज में मैं आप लोगों के लिए ये लिख करके पेश कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ी सी ज़हमत गवारा फरमा कर इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए। फुर्सत, छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त। आपको छुट्टी लेना है तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब को आपको दरख्वास्त लिखना है। बखिदमत आली जनाब प्रिंसिपल साहब, जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज, पटना। मौजू फुर्सत के लिए दरख्वास्त जनाब आली, गुजारिश खिदमत यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी 5 मार्च 2023 ईस्वी को होना तय पाई है,
इस तकरीब में मेरी शिरकत लाजमी है। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए मेरा हाजिर रहना ज़रूरी है। लिहाजा हुजूर वाला से गुजारिश है कि मज़कूरा बाला बातों पर तवज्जो फरमाकर एक हफ़्ता की फ़ुर्सत इनायत फरमाएँ, ऐन करम होगा। आपका फरमाबरदार शागिर्द सलाम, दर्जा इंटर, रोल नंबर 18, तारीख़ 7 मार्च 2023 ईस्वी, यानी कि शादी है 5 मार्च को, तारीख़ 5 मार्च को शादी है और हमको ये 2 मार्च लिखिए, 2 मार्च, 7 नहीं 2 मार्च। शादी से पहले छुट्टी चाहिए, 2 मार्च को छुट्टी आप लेते हैं। इस तरीके से 2 मार्च को छुट्टी आपको चाहिए। 1 और 7 कितना होता है, 1 7 8 तारीख तक छुट्टी आपको मिल जाएगी, है ना। और इस तरीके से आपकी छुट्टी के लिए ये प्रिंसिपल साहब को देखिए कितना शॉर्ट में मैंने लिखा। और अगर किताब में गेस में अगर आप देखेंगे तो उसमें अल्फाज भी भारी भारी दिए हुए हैं, शकील अल्फाज हैं जो आपके ज़बान पर आने में दुश्वारी होगी। और हल्के अल्फाज में मैं आप लोगों के लिए बहुत मुख्तसर से शॉर्ट में आपको दरख्वास्त लिख दिया है। इसको भी आप चाहेंगे तो याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे देखें, माइग्रेशन के लिए दरख्वास्त। हमारे बच्चों, आप पहले ये जानिए कि माइग्रेशन होता है क्या है। किसी बोर्ड को जब आप छोड़ देते हैं, यानी कि आपने बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम पास किया, तो आप अब इस बोर्ड की जहाँ तक तालीम थी आपने मुकम्मल कर लिया। अब आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यानी ग्रेजुएशन करना है। तो किसी यूनिवर्सिटी से, तो जब आप बिहार बोर्ड को छोड़ के आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ एडमिशन के कराएंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग देगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, चाहे आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या किसी दूसरे स्टेट, दूसरे सूबा के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। इसलिए माइग्रेशन आपको लेना होगा और माइग्रेशन के बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो आप माइग्रेशन के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, आपको माइग्रेशन चाहिए, तो आप लिख रहे हैं बखिदमत जनाब, मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, मिल्लत कॉलेज गया बिहार, मौजू माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जनाब आली गुजारिश यह है कि मैं 2022 में आपके कॉलेज से इंटर का इम्तिहान अव्वल दर्जा से पास किया हूँ। आला तालीम के लिए मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। लिहाजा हुजूर वाला से इल्तमास है कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनायत फरमाकर शुक्रिया का मौका दें। आपका फरमाबरदार शागिर्द कलाम, दर्जा इंटर, रोल नंबर 12, तारीख 25 अगस्त 2022 ईस्वी। तो ये माइग्रेशन के लिए हो गया। अब आप याद रख लीजिए, हर दरख्वास्त आपको लिख कर कहीं नहीं बताया जाएगा। याद रखिए, आपको चाहिए CLC यानी कॉलेज CL लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, यानी परित्याग प्रमाण पत्र उसको हिंदी में कहते हैं। तो CLC चाहिए आपको। तो CLC के लिए आपको दरख्वास्त देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यही लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, बखिदमत मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, मिल्लत कॉलेज गया बिहार। मौजू में लिखना है आपको CL, उर्दू में लिखिएगा, सीनीजर C, अलीफ ये लाम एल, फिर सीनीजर CLC हासिल करने के लिए जनाब आली गुजारिश खिदमत यह है कि मैं 2022 में मजमून यही रहेगा, 2022 में आपके कॉलेज से इंटर का इम्तिहान अव्वल दर्जा से पास किया हूँ। आला तालीम के लिए मुझे दिल्ली जाना है या कलकत्ता जाना है, बॉम्बे जाना है, कहीं जाना है, लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली ही लिखिए, जाना है। इसलिए मुझे CLC सर्टिफिकेट चाहिए। लिहाजा हुजूर वाला से इल्तमास है कि मुझे CLC सर्टिफिकेट इनायत फरमा कर शुक्रिया का मौका दें। बाकी जो बातें जो लिखना है सब में लिखना है, इतनी बात, नाम देना ही है, दर्जा लिखना ही है, रोल नंबर लिखना ही है, तारीख लिखना ही है, बस ये हो गया। तो ये 5 दरख्वास्त के नमूने आपके लिए पेश कर दिए गए। इन 5 दरख्वास्त को अगर आप ठीक से देख लें तो इंशाअल्लाह कोई एक दरख्वास्त आपको ये
इसके बोर्ड के इम्तिहान में टकरा ही जाएगा और आप लिख ही दीजिएगा। और कोई लंबा चौड़ा दरख्वास्त है भी नहीं, आप इसको चाहिए तो याद कर लीजिए, है ना। और अक्सर अक्सर बातें एक दरख्वास्त से दूसरे दरख्वास्त की मिलती जुलती है, कुछ लफ्ज़ जो है अलग हो जाएगा, सब में अलग अलग हो जाएगा। तो आप इसको याद क्यों नहीं कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं आपके लिए, आप याद कर लें और फिर इसका फ़ायदा उठाइए। फिर आगे आपको मैं बताऊंगा अब इसके लिए क्या कहते हैं, ख़त के लिए। ख़त में और दरख्वास्त दो चीज़ में देता है, और दो चीज़ देता है तो उसमें और और या करके देता है। ये लिखिए, दरख्वास्त लिखिए या ख़त लिखिए, तो इंशाअल्लाह दरख्वास्त भी टकराएगा और आपका ख़त भी टकराएगा। मैं कल ख़त आपको दे दूंगा, आप इसको जैसे देख लें, मुताला कर लें, याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, लिख लिख करके, बस आपके लिए हो जाएगा। और एक बात मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, एक सवाल पूछता है इंटर के एग्ज़ाम में कि एक छोट इबारत दे देता है जिसको इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं। आपको इबारत दे करके कहेगा सियाको सबाक के हवाले से इसकी तशरीह कीजिए, ये सवाल पूछेगा। गौर से मेरी बात को समाप्त कीजिए आप लोग। जब ये सवाल आपसे पूछेगा तो उन बच्चों के लिए ये सवाल को हल कर देना बहुत आसान होगा। किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों ने जो असल किताब है कहकशां उसका जिन्होंने रीडिंग दिया है, उन्होंने जिसको आमुख्ता पढ़ा है, जिसको देख करके और तकरीरी तौर पे पढ़ा है, जिसको रीडिंग कहते हैं इंग्लिश में, रीडिंग दिया है, उनके लिए ये सवाल बहुत आसान है। और याद रखिए, इसका जवाब लिखने में इस बात का ख्याल रखना होता है कि किस किताब की यह कहानी है, मतलब उस कहानी का नाम अफसाना हो या और कोई मजमून हो, अफसाना हो, दास्तान हो, हिजरत हो, जो कोई मजमून हो, उस मजमून का नाम देना होता है। और उस मजमून के मुसन्निफ कौन है, मजमून निगार कौन है, उसके लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है, उनका नाम देना होता है, ये ज़रूरी है। और सियाको सिबाक जो कहते हैं, इस चीज़ को आप समझिए कि वो जो पैराग्राफ आपके सवाल में रहेगा, उस पैराग्राफ से पहले कौन सी बात कही गई है उसको बता करके आइए पैराग्राफ पर, पैराग्राफ में क्या कहा गया है वो, और उस पैराग्राफ के बाद कौन सी बात है। बस इन्हीं तीन चीज़ों को लिख देने से आपकी तशरीह हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन याद रखिए अब इसको ये करने के लिए कि कौन सी कहानी है, जैसे मान चलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर जो उनकी किताब है खुतूत नवीसी की, है ना, जिसमें 24 खुतूत हैं, लेकिन आपके ज़ेर निसाब किताब कहकशां में 3 खुतूत दिए गए हैं। तो उन खुतूत में ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जेल से ख़त लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल से ख़त लिखा था। तो कैद व बंद, कैद और बंद एक दूसरे के पर्यायवाची लफ्ज़ है, मुतरादिफ लफ्ज़ है। जो कैद का मानी वही बंद का मानी, जो बंद का मानी वही कैद का मानी। तो इसके मानी होते हैं इंग्लिश में जेल, कैद खाना। तो कैद खाना, कैद व बंद का लफ्ज़ से आप पकड़ लीजिए कि ये जेल से एक ख़त लिखा गया है। और यह ख़त जो लिखा है तो ये ख़त लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आपके कामिल इनकलाब में भी ये है, जेल है, लेकिन उसमें ख़त नहीं है। बस इसी फ़र्क को समझिएगा। यहाँ ख़त की बात आएगी तो वो अहमदनगर जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ख़त लिखा है। ये समझ लीजिएगा कि ये गुबार खातिर, मजमून गुबार खातिर का है और इसके मुसन्निफ़ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हो गया। अब कहीं तेल की बात आएगी, मिट्टी के तेल या तेल की बात, तो आप समझ लीजिएगा ये जो इबारत है ये मिट्टी के तेल की इबारत है। और मिट्टी तेल के जो मुसन्निफ़ हैं वह है ख्वाजा हसन निज़ामी। तो आप इस तरह पकड़ लीजिएगा। और अगर एक पैराग्राफ अगर आए और उसमें हिजरत की बात आए या खाना बदोश की बात आए, हिजरत रहे या खाना बदोश रहे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हिजरत जो कहानी है वो हिजरत से है।
और हिजरत के मुसन्निफ़ हैं अहमद जमाल पाशा, है ना। इस तरीके से आपको पकड़ लेना होगा, मतलब एक लफ्ज़ से वो पकड़ में आ जाएगी कि ये इबारत कहाँ की है और इसके मुसन्निफ़ कौन है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद मैं अगले क्लास में आपको बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ कि आपसे यह पूछेगा कि ये खुलासा लिखिए। एक खुलासा लिखना होगा आपको, किसी नज़म का खुलासा या किसी अफसाना का खुलासा या किसी मजमून का खुलासा आपको लिखना होगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने मैं तकरीबन हर कहानी का खुलासा मैं डाल चुका हूँ आपके लिए। आप उसको कोशिश कीजिएगा, तलाशिएगा, और मैं भी तलाशने जा रहा हूँ। अब आज से शुरू कर दिया हूँ, मैं तलाशने जा रहा हूँ कौन सा चैप्टर बाकी रह गया है, नहीं डला पाया है, मैं उसको डाल रहा हूँ। आप उसका खुलासा पढ़िएगा, उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपके लिए इम्तिहान इंशाअल्लाह बहुत आसान मैं कर दूंगा। लेकिन वो मेरी बात पता नहीं आप लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, जो मैंने कहा था कि एक वर्क आपको डेली उर्दू देख करके लिखना है, ये मैंने आपको कहा था। अगर कोई आपको मिले जिनसे आप 20-25 अल्फाज डेली ज़बानी लिखवाइए, ये भी मैंने आपको कहा था। ये अगर आप किए होंगे तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा, और आप फिर देख लीजिएगा इस लिखने का कमाल आप अपने इम्तिहान में देख लीजिएगा। और अगर मेरी बातों को आप नहीं अभी तक अमल में लाए हैं, तो अभी वक्त है, लगभग 1 सवा महीना वक्त है। आज से लिखना शुरू कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।